गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट में इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा इम्पॉर्टेंट इन बिजनेस। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में फर्स्ट पॉइंट हमारा इम्पॉर्टेंट इन बिजनेस। बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, तो बिजनेस में इंपॉर्टेंस जानने से पहले मैं आपको ये बताता कि हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट में इसका क्या इंपॉर्टेंस है ना। बिजनेस इन्वायरमेंट का, व्यावसायिक पर्यावरण का हमारे बिजनेस में क्या महत्व है, ये मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि जैसे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस की पॉलिसीज है, नीति निर्धारण है, ये सब चीज़ों में है ना, हमको बिजनेस के अंदर में क्या हो रहा है उसके साथ साथ बिजनेस के बाहर में क्या हो रही है उसकी भी जानकारी होना आवश्यक है। जैसे हम मान के चलो एक मारुति की कार है ना। अब मारुति कार शोरूम वाला कोई कार बना रहा है, जैसे कि 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए या कोई छोटे बजट की कार बना रहा है। ठीक है, उसी समय एक फॉरेन कंपनी की कार जो है वो कम रेंज में आने वाली है मार्केट में, अगर उसको पता चलता है या कुछ अच्छी क्वालिटी में या जैसा भी है उसको पता चलता है कि कंपटीशन मेरे शॉप से ज़्यादा होने वाला है या मेरे शोरूम से ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है मेरी फैक्ट्री से, तो वो क्या करेगा, उसको पहले से ही उसको ध्यान में रखेगा। ठीक है, वो इंटरनली जो ध्यान दे रहा था वो अपने बिजनेस पे, उसके साथ साथ उसको एक्सटर्नली भी ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट में जो होने वाला कंपटीशन है उसके साथ भी वो अपने आप को तालमेल बैठा सके, है ना, उसके साथ कोऑर्डिनेशन कर सके ताकि उसका बिजनेस में फ्यूचर में लॉस मत हो, वो बिजनेस को अच्छी तरह से सर्वाइव कर सके, है ना। तो इसी में हमारा पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंट बिजनेस में आंतरिक पर्यावरण की जानकारी, नॉलेज ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट के थ्रू हम लोग क्या होता है, बिजनेस के इंटरनली नॉलेज को पूरी जानकारी हमको रहती है कि बिजनेस में क्या चल रहा है, संगठन जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या हो रहा है, उसको कैसे चेंज करना है, उसके ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कैसे उसको ऑब्जेक्ट को मतलब हम प्राप्त करना है। ठीक है, लक्ष्य को हमको प्राप्त करना है, टारगेट अचीव करना है, ये सारी चीज़ें हमको जानकारी से बिजनेस इन्वायरमेंट के थ्रू मिल जाता है, व्यावसायिक पर्यावरण के थ्रू। ठीक है, सेकेंड हमारा है व्यवसाय और उसके उद्देश्यों का निर्धारण। बिजनेस इन्वायरमेंट के थ्रू हम लोग बिजनेस में फ्यूचर में बिजनेस कैसा होगा, इसमें कौन कौन से चेंजेस आने वाले हैं, उस चेंजेस के हिसाब से, ठीक है, फ्यूचर में क्या होने वाला उसके हिसाब से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट, अपने मिशन को चेंज करते हैं उसको, है ना, जिससे हम लोग के बिजनेस इन्वायरमेंट के थ्रू हमारे बिजनेस में चेंजेस और ऑब्जेक्टिव जो है मतलब इफेक्ट डालता है। देखो, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है और जो हमारे मिशन है, अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में एक्सटर्नली बाहरी कुछ चेंजेस आ रहा है, ठीक है, हम लोग बिजनेस में कुछ चेंजेस नहीं कर रहे पर बाहरी चीज़ों से कुछ चेंजेस आ रहा है, तो उसके थ्रू हमारे बिजनेस में भी चेंजेस आते हैं, तो है ना। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर बाहरी कुछ चेंजेस आ रहा है, जैसे जीएसटी आ रहा है, नोटबंदी आ रहा है, या फिर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ चेंजेस हुई, ठीक है, तो उसके थ्रू हमारे बिजनेस में चेंज आएगा, तो हम लोग उस बाहरी चेंजेस को, जो एक्सटर्नली चेंजेस हुआ है उसके थ्रू हम लोग बिजनेस में इंटरनली चेंजेस करेंगे ताकि हम लोग हमारे जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा टारगेट है उसको अचीव कर सकें। ठीक है, और हमारे जो उसका उद्देश्य है उसका निर्धारण कर सकें, डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, थर्ड है प्रॉफिट अर्निंग, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, लाभार्जन, अतिजीवन व विकास। तो हमारा बिजनेस में सबसे पहला टारगेट होता है प्रॉफिट कमाना, हमारा मेन टारगेट होता है कि प्रॉफिट कमाना। ठीक है, अब मान लीजिए चलो बिजनेस आपका प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, आप प्रॉफिट में हो, ठीक है, जितना आपने सोचा था उससे ज़्यादा कमा रहे हो, उतना ही कमा रहे हो, प्रॉफिट में हो आप, आपका टारगेट अचीव हो रहा है, तो फिर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि, है ना, लाभार्जन हो गया, इसका अति विकास, अति जीवन और विकास क्या है, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस क्या है इसमें, कि फ्यूचर में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका बिजनेस जो है कंटिन्यू ग्रोथ करता रहे, है ना, निरंतर विकास और विस्तार आपका होते रहे, बिजनेस एक्सपांड करता रहे। ठीक है, आपको कंटिन्यू उसको ध्यान देना पड़ेगा, जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होंगे, थ्रेड्स होंगे, है ना, जो भी आपके पास वीकनेस होंगी, जो भी आपका पावरफुल होगा, अवसर, चुनौतियाँ, कमजोरियाँ, जो भी आपकी शक्तियाँ जो भी है, उसको ध्यान में रखकर उसको पहचानना पड़ेगा आपको, और उसको ध्यान में रख के आपको बिजनेस को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, बिजनेस का ग्रोथ करना पड़ेगा। ठीक है, बिजनेस का एक्सपांड करना पड़ेगा, जिससे आपका फ्यूचर में बिजनेस, आपका जो प्रॉफिट है वो और ज़्यादा बढ़ते जाए। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण का ज्ञान, नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तनों में से कोई भी राष्ट्र अथवा वहाँ का व्यवसाय प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता।
तो इंटरनेशनल लेवल में जो भी आपका इकोनॉमिकल है, सोशल है, पॉलिटिकल है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से अगर आपका इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल या फिर सोशल जो भी चेंजेस अगर जैसे कोई देश में आता है, कोई राष्ट्र में आता है, कोई नेशनल में आता है, तो उससे कोई भी बिजनेस प्रभावित ना हो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। बिजनेस में इफेक्ट आएगा ही। ठीक है, तो जो बाहरी चीज़ें जो इफेक्ट आ रही है उसके थ्रू हमको अपने बिजनेस को भी चेंजेस करना पड़ता है, ताकि हम लोग प्रॉफिट हमारा कम ना हो, हमारा टारगेट कभी प्रभावित ना हो, इफेक्ट ना हो। ठीक है, इसलिए हमको इंटरनेशनल नॉलेज हमको रखना पड़ता है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट का। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण का ज्ञान हमको रखना पड़ता है। ठीक है, फिर पॉइंट 5, पर्यावरण द्वारा उत्पन्न अवसरों का सदुपयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड बाय इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि मतलब हम लोग पर्यावरण द्वारा उत्पन्न अवसरों का सदुपयोग, जैसे मान चलो कोई इंटरनेशनल बिजनेस के साथ आपका कंपटीशन है, पर उनको बहुत सारी चीज़ें रेस्ट्रिक्शन फॉलो करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें प्रतिबंध रहता है, पर हमको उस चीज़ में नहीं रहता। हमको थोड़ा, जैसे हमारी इंडियन कंपनी है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों में हमको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। तो उस फायदे को उठाकर हमको अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करना चाहिए। हमको इंडियन कंपनी होने की वजह से हमको जो फ़ायदे मिलने वाले हैं उसका फ़ायदा उठा के हमको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करना चाहिए। जैसे टैक्स जो होता है, फॉरेन कंपनी में ज़्यादा टैक्स लगता है, इंडियन कंपनी में कम टैक्स लगता है। ठीक है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ते हैं जो हमको नहीं करना पड़ता है ना। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। मतलब ये है कि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली हुई है इन्वायरमेंट के थ्रू, वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए। 6 है लास्ट में, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या है, विविधीकरण क्या है, इसके थ्रू हमको बिजनेस में ये पता चलता है कि मतलब कहाँ आपकी बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पे उसका मैं डाइवर्सिफिकेशन कर सकता हूँ। मतलब जो आपका प्रॉब्लम है उसको मैं कहाँ चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में रिलायंस वाले को प्रॉब्लम आया तो उसने किसी और चीज़ों में बिजनेस किया, फिर उसके बाद अगर दूसरी चीज़ों में प्रॉब्लम आया तो वापस उसमें टेलीकॉम सेक्टर में। मतलब ऐसी चीज़ें चलती रहती है कि मतलब आपके बिजनेस को आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो आप कर सकते हो, ताकि आपके बिजनेस की जो प्रॉब्लम है उसका जो अगर प्रॉफिट उस क्षेत्र से ना हो रहा हो तो उसको दूसरे क्षेत्र से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं या बिजनेस को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा है 7 पॉइंट हमारा बिजनेस व्यावसायिक कार्य क्षमताओं का उन्नयन एवं गुणवत्ता सृजन, प्रमोशन ऑफ बिजनेस एफिशिएंसी एंड क्रिएशन ऑफ क्वालिटी। इसके एक बार मैं हिंदी में बताऊँ। सूचना ज्ञान व तकनीकी विस्फोट के इस युग में जबकि ज्ञान का धन शक्ति व प्रगति का प्रमुख स्रोत माना जा रहा है, व्यावसायिक पर्यावरण व्यावसायिक इकाइयों की क्षमताओं वृद्धि के लिए नवीन जीवन। मतलब इसमें यही है कि अगर आप बिजनेस की क्वालिटी या उसकी एफिशिएंसी आप है ना, या फिर जो भी चीज़ें हैं प्रमोशन आप करना, तो यही है कि हमारा जो चीज़ें हैं क्वालिटी है, उसको बिजनेस की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए जो भी नई नई चीज़ें तकनीकी आ रही है जिससे हमारे बिजनेस में अगर फ़ायदा हो रहा है तो उसको हमको लागू करना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद 8वां पॉइंट हमारा है सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों का प्रभाव का अनुमान लगाना। ठीक है, अगर सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ों से जो हमारा सोशल चीज़ें हैं, कल्चरल चीज़ों के इफेक्ट है ना, जो भी हमारे बिजनेस में इफेक्ट डाल रहे हैं, उससे चीज़ों से अगर हमको बिजनेस में फ़ायदा हो रहा है तो उसका फ़ायदा हमको उठाना चाहिए। अगर हमको उससे नुकसान होने वाला है तो उस नुकसान से बचने के लिए हमको क्या करना है उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ये सब बिजनेस इन्वायरमेंट के फ़ायदे हैं जो हमको बिजनेस में इफेक्ट डालते हैं। तो हमको पता होता है कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप इंटरनली ध्यान दे रहे हो बिजनेस में, आंतरिक रूप से ध्यान दे रहे हो पर बाहरी रूप से ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपको बिजनेस में लॉस हो जाएगा। आपको इंटरनली आंतरिक चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा और उसके साथ साथ हमको बाहरी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, 9वां पॉइंट है संसाधनों का अनुकूलतम विदोहन। आपके पास जो भी रिसोर्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, मतलब इसमें लिखा है फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करो ताकि आपके बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सके। 10वां पॉइंट है टेक्नोलॉजी चेंजेस। बिजनेस में जो भी टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रही हैं उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे टेक्नोलॉजी चेंजेस का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि नोकिया का एग्जांपल देता हूँ। पहले नोकिया मोबाइल खूब ज़्यादा चलता था, पर धीरे से एंड्रॉयड वर्जन आने लगा तो सैमसंग, वीवो, ओप्पो जो बहुत सारी कंपनियां हैं वो एंड्रॉयड वर्जन में बहुत आगे हो गई। नोकिया ने उसको फॉलो नहीं किया, वो काफ़ी पीछे रह गई। तो इस तरीके से क्या हुआ, आज नोकिया कंपनी जो मार्केट का 70% लगभग 70% मार्केट जिसके पास नोकिया के पास था पूरे वर्ल्ड में, वो आज 10% भी नहीं रहा है ना, पूरा की तरह तो
मार्केट उसका ख़त्म हो गया लगभग, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि टेक्नोलॉजी चेंजेस अगर कुछ आ रही है तो आपको उसको प्रॉपर उसका वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है, क्या है, उससे मार्केट में क्या होने वाला है, उसको ध्यान में रख के आपको टेक्नोलॉजी चेंजेस अगर ज़रूरी है तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये था बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट प्रोस्पेक्ट में क्या है और सोशल सिग्निफिकेशन में क्या उसका महत्व है, मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।